तो बात सिर्फ बीजेपी की नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी यूपी फतेह के लिए सारे फॉर्मूले आजमाने शुरू कर दिए हैं। आज हम समाजवादी पार्टी के जीत वाले मैनेजमेंट को भी डिकोड करेंगे। पहले बात उन मुद्दों की जिसे हथियार बनाकर अखिलेश यादव यूपी जीतने का सपना देख रहे हैं। अखिलेश यादव कभी जिन्ना का नाम लेकर मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश करते हैं, तो कभी किसानों और दलितों की बात कर बीजेपी के हिंदू वोट में सेंधमारी की कोशिश। आज अखिलेश यादव जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो कैराना और पलायन जैसे तमाम मुद्दों का जिक्र कर सीधे योगी सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, आज हमारे किसान भाइयों बताओ, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है आपकी आय बढ़ी है कि आपकी आय घट गई है? जरा हिसाब किताब लगा करके बताओ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लागू किया था, जिसके कारण अधिकार और सम्मान मिल रहा था, जिस तरीके से सरकार फैसला ले रही है, आने वाले समय में वो भी आपका छिन जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ये वही अखिलेश यादव जिन्होंने चुनावी माहौल में जिन्ना का चिन्ह निकालकर यूपी के सियासत में भूचाल ला दिया। जानकारों के मुताबिक वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ही जिन्ना को पटेल और नेहरू के बराबर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन समाजवाद जिन्ना से नहीं वर्ग विशेष के पहियों पर चलता है। इसका एहसास अखिलेश यादव को अच्छी तरह से है। यही वजह है कि समाजवाद की सियासी दूरबीन में एक आंख बड़े वर्ग, किसान और जाट को देख रही है। ये 3 कानून जहां हमारे किसान लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों को है और लगातार हम लोग इन काले कानूनों का विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों को वापस नहीं ले ले। और दूसरी आंख बहुजन वर्ग पर। ये दूसरे दलों की सरकार तो आपने देख ली है, इन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन हमारे ये पिछड़े जानते होंगे, कश्यप समाज के लोग जानते होंगे, इन्होंने पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनके हक और सम्मान को छीनने का काम किया। अब सवाल ये है कि कल तक जिन्ना पर फोकस ध्रुवीकरण की सियासत पर था, अब मुजफ्फरनगर में समाजवादी भारतीय दर्शन पर कैसे घूमी? क्या अखिलेश को जिन्ना की तारीफ से नुकसान की आशंका है? क्या जिन्ना के जिक्र से अखिलेश की छवि एंटी हिंदू वाली बन गई, या फिर क्या अखिलेश यादव एक साथ तीनों वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे यूपी की सियासत में जिसके साथ मुस्लिम, बहुजन और किसान होंगे, वही बाजी पलटने में सक्षम होगा। यूपी में मुसलमानों की अनुमानित आबादी 19.26% है। इसी तरह कुल आबादी का 20.7% दलितों का है। इसके अलावा हर वर्ग में जीविका का बड़ा साधन कृषि है। वहीं समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक, अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी भी करीब 40% है। मुमकिन है कि इसीलिए अखिलेश ने पहले जिन्ना का जिक्र छोड़ा और फिर उस खाई को पाटने के लिए डॉक्टर अंबेडकर और किसान का पुल बनाना पड़ा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।